नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? हमने पिछले कक्षा में अपने इकाई 4 के प्रश्न उत्तर पूरे किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लिया, है ना? आज हम इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आसपास आपके दैनिक जीवन में आप क्या देखते हो कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, है ना? उदाहरण के लिए, अगर आपसे आपकी मम्मी बोले कि बेटा थोड़ा सा शरबत बना दो या थोड़ी सी चाय बना दो, तो आप क्या देखते हो कि जब आप चाय बनाते हो, जब आप शरबत बनाते हो, तो क्या होता है? बहुत से परिवर्तन होता है ना? जब पानी में आपने शक्कर घोल दिया, नींबू का रस डाल दिया और घोल दिया, तो वो पानी किसमें परिवर्तित हो गया? शरबत में। या अगर आपने उसको चाय बना दिया तो किसमें परिवर्तित हो गया? वो किसमें हो गया? चाय बनाया तो चाय में, है ना? पानी सब मिलकर चाय में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार दूध से जब दही जमता है तो वो भी क्या है? एक परिवर्तन है। जब आप अंडे को उबालते हो तब क्या हुआ? वो अंडा पक गया, वो उबल गया, वो भी क्या है? एक परिवर्तन है। आप देखते हो कभी कभी दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है ना? तो दूध में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से भौतिक परिवर्तन होता है और किस तरह से रासायनिक, इनमें क्या अंतर है। इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी ध्यान से सुनिए। हमने देखा परिवर्तन दो प्रकार के हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कि आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में देखिए एक कागज है ना? इस कागज को मैंने क्या किया? इसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब अगर आप मुझसे कहो ये कागज दोबारा उसी तरह से करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? इसको खोल दूंगी, है ना? तब क्या हो गया? ये कागज आपको दोबारा उसी रूप में मिल गया। अगर आपके हाथ में एक रबर बैंड है, ये देखिए, अगर आपके हाथ में एक रबर बैंड है, ये देखिए, छोटा सा एक रबर बैंड है, इसको आप खींचोगे तो ये देखिए इसके आकार में क्या हो गया? इसके आकार में परिवर्तन हो गया, है ना? दोबारा क्या हुआ? उसी रूप में आ गया। जैसे कि ये देखिए, ये मार्कर है लिखने वाला, इसका ढक्कन मैंने खोल दिया, है ना? तो इसमें क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हो गया। और अगर आप मुझसे बोलोगे दोबारा उसी रूप में लाने के लिए, तो मैं ये ढक्कन बंद करके दोबारा इसी रूप में आ गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? जैसे कि आपसे बोला दूध से दही बनाने को, तो क्या हुआ? आपने दूध से दही बना दिया। अब आप दोबारा उस उस दही को दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, है ना? उसमें क्या हुआ? उसमें बहुत से परिवर्तन, है ना? अंदर ही अंदर क्या हुआ? एक नया पदार्थ बन चुका है। वो सामान्य पूर्व रूप को क्या है? वो खो चुका है। अब वो दोबारा अपने पूर्ण रूप में नहीं आ सकता, है ना? अगर आपसे बोला कि आटे का गोल गोल बनाओ, आपने गोल बनाया और आपने रोटी को बेला, उसके बाद आपसे दोबारा बोले कि वो गोल बनाने के लिए, तो आप दोबारा कर सकते हो, है ना? तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपने उसका चपाती या रोटी बना दिया, सेक कर बना दिया,
और आपसे कोई बोले दोबारा उसको उसी तरह गूंदा हुआ आटे के रूप में करो, तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो है रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग बहुत सारे उदाहरणों के साथ शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन, अब आप देखिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। हम आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ पहले बताते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे कि आपको पता है ना, जो चीज, जो परिवर्तन क्या कर सकते हैं हम लोग, पूर्व रूप में हो सकता है थोड़ी बहुत बदलाव हो, लेकिन उसके गुण में क्या है, कोई भी बदलाव नहीं होता है ना। हम उसको पूर्व रूप में या उसके गुण को उसी तरह से हम लोग उपस्थित कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 4.1, तालिका 4.1 दे रखा है। इसमें सबसे पहले देखिए पदार्थ वस्तु, सबसे पहले क्या दे रखा है, मोम दे रखा है। क्या दे रखा है, मोम यानी मोमबत्ती। क्या दे रखा है, मोमबत्ती। क्या दे रखा है, मोमबत्ती। अब आप देखिए कि जब हम मोमबत्ती की बात करते हैं तब क्या है, उसमें परिवर्तनकारी कारक क्या है, ऊष्मा, है ना। जब हम उसे जलाते हैं तब क्या होता है, उसमें ऊष्मा, ऊष्मा है उसकी परिवर्तनकारी कारक। और परिवर्तन से पूर्व कैसे स्थिति होता है, ठोस रूप होता है। ये देखिए ठोस रूप होता है। और परिवर्तन के बाद क्या होता है, जब उसमें ऊष्मा चढ़ता है, जब वो गर्म करते हैं तब क्या हो जाता है, वो पिघलकर द्रव रूप प्राप्त कर लेता है। पिघलकर कैसे रूप प्राप्त करता है, द्रव रूप प्राप्त करता है। और अगर आपसे कोई बोले कि दोबारा उसको क्या करना है, दोबारा उसको उसी तरह से मोमबत्ती को आप वापस लेकर आइए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप जमा सकते हो, है ना। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप जमा कर, देखिए इसको, ये जला हुआ रूप क्या है, अगर आप एक बर्तन में रखकर इसको जलाओगे तो इसमें जो है इसका द्रव रूप इसी बर्तन में आएगा, और उससे आप क्या बना सकते हो, दोबारा नया मोमबत्ती बना सकते हो, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है ये आपकी तालिका 4.1 में दे रखा है। ठीक है, घर में जाकर उस तालिका को सभी जरा अपने किताब में, अपने नोटबुक में जरा लिख कर आओगे। तो हमने देखा, हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से मोमबत्ती में क्या परिवर्तनकारी कारक है, ऊष्मा, है ना। और परिवर्तन से पूर्व स्थिति क्या था, ठोस रूप। उसके बाद हमने क्या किया, जब इस मोमबत्ती को, जब हमने उसमें ऊष्मा प्रदान किया, जब हमने इसको जलाया तब क्या हुआ, द्रव रूप पिघलकर नीचे नीचे गिरा, है ना, द्रव रूप में गिरा। और फिर हमने उसको एक बर्तन में इकट्ठा किया और दोबारा क्या बना दिया, हमने उसको मोमबत्ती बना दिया। हो सकता है आकार में बदलाव हो, लेकिन गुण क्या होगा, गुण में कोई बदलाव नहीं होता। और उसी तरह से अब अगर हम उदाहरण लेंगे, अब हम अगर दोबारा उदाहरण लेंगे, हम किसका उदाहरण लेंगे, हम जल के बारे में देखते हैं। जल, अगला देखिए क्या है, जल है। दूसरा क्या है, क्या उदाहरण दे रखा है, दूसरा, दूसरा उदाहरण जो है जल, जल पानी। परिवर्तनकारी कारक, जब हमने जल को फ्रीजर से ठंडा किया, है ना, फ्रीजर में पानी रख दिया, और हमने क्या कर दिया, फ्रीजर में पानी रखकर उसको ठंडा किया। जब ठंडा हुआ तो परिवर्तन से पूर्व स्थिति क्या थी, कैसा रूप था उसका, द्रव रूप था, है ना, पानी। और परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद क्या हुआ, बर्फ बन गया, है ना। जब पानी को आपने, जब क्या किया, आपने जब फ्रिज में रखकर उसको क्या क्या बदलाव किया, उसमें ठंडा किया, तो परिवर्तन से पूर्व पानी का रूप
ने परिवर्तन के बाद कौन सा रूप ले लिया? ठोस रूप ले लिया, है ना। तो ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब आप इस बर्फ को दोबारा बाहर रख सकते हो और दोबारा क्या बना सकते हो? पानी बना सकते हो। तो हम लोग दोबारा दोबारा, है ना, दोबारा ये परिवर्तन कर सकते हैं। इसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और उस परिवर्तन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्व रूप में ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। पुनः पूर्व रूप में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण कौन सा दे रखा है? नमक दे रखा। आपके किताब में अगला उदाहरण कौन सा दे रखा है? नमक दे रखा है। और नमक, ये देखिए परिवर्तनकारी कारक क्या है उसमें? आर्द्रता की उपस्थिति, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। हम लोग क्या करते हैं? जब नमक रखते हैं तो पसीज जाता है ना, उसमें क्या होता है? सब आर्द्रता होने की वजह से सब पानी पानी जैसा हो जाता है। तो जब पानी जैसा हो गया तो क्या हुआ? परिवर्तन से पूर्व की स्थिति द्रव। अगर हमने नमक को, आपको पता है ना, हम लोग दोबारा वापस ला सकते हैं अगर हम पानी को उबाले, है ना। एक बर्तन में अगर हम पानी रखें और उसको, उसमें क्या करें? थोड़ा सा नमक डाल दे, उसको बाद उसको उबाले, अच्छे से उबाले, और वाष्पीकरण जब होता है नीचे क्या बच जाता है? नमक बच जाता है, उसका ठोस रूप बच जाता है। तो नमक, नमक क्या है? नमक परिवर्तनकारी कारक क्या था उसमें? आर्द्रता, या हमने पानी में नमक डाल दिया। और परिवर्तन से पूर्व कैसे स्थिति उसकी? ठोस रूप था। जब हमने इसमें मिला दिया तो किस रूप में बदल गया? द्रव रूप। हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए अगर हमने इसको क्या कर दिया, इसको अगर हमने गर्म कर दिया, वाष्पीकरण के द्वारा पानी पूरा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? हम इसको भी वापस ला सकते हैं, है ना। तो भौतिक परिवर्तन है ये। अगला देखिए, अगला आपके इसमें कौन सा परिवर्तन दे रखा है? चौथा परिवर्तन, ओस की बूंद। ओस की बूंद, है ना। आपने देखा होगा अगर आप सुबह उठते हो या अपने खेत खलिहानों में या कहीं भी बाहर घूमने निकल जाते हो, खास करके सर्दी के मौसम में, तो आपको क्या दिखेगा? हर तरफ छोटे छोटे ओस के बूंदे, है ना। बाहर सब घासों में या कोई भी पदार्थ रखा हो, आपको खास करके किसमें दिखेगा? पौधों में, घासों में, है ना, पेड़ में, सब में क्या दिखेगा? ऐसे छोटे छोटे पानी के कण, जिसको हम लोग ओस की बूंद बोलते हैं। और इस ओस की बूंद में परिवर्तनकारी कारक क्या है? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ती है तब क्या होता है? परिवर्तन से पूर्व द्रव रूप होता है ना, पानी पानी, छोटे छोटे बूंदे। और परिवर्तन के बाद क्या होता है? वाष्प रूप में ये ऊपर उड़ जाता है। वाष्प रूप में ऊपर उड़ जाता है। फिर क्या होता है? जब अंधेरा होता है, अगले दिन आता है, तो दोबारा वही वाष्प क्या बन जाता है? ओस की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कैसा बदलाव है? भौतिक परिवर्तन। आज आप घर में जाकर जो किताब में भौतिक परिवर्तन दिया है वो भी लिखोगे, और आप अलग से 3-4 भौतिक परिवर्तन अपनी तरफ से लिखोगे, जिसको आप पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकते हो। उसी रूप में यानी रूप में हो सकता बदलाव हो, लेकिन गुण वही रहेगा, है ना। अब अगला देखिए, अगला आपकी किताब में क्या दे रखा है? अगला दे रखा है, पांचवा दे रखा है, नेफ्थलीन बॉल्ट। यानी आपने देखा होगा ना, आपके घर के अलमारी सब में जो है, जैसे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच, सबको भगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नेफ्थलीन बॉल। तो नेफ्थलीन बॉल जो है, खुले में रखने पर, खुले में रखने पर क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल खुले में रखने पर ठोस रूप। पहला क्या होता है? परिवर्तन से पूर्व इस तरह से ठोस रूप में होता है, लेकिन आप 1-2 महीने बाद या थोड़े समय बाद आप जाकर देखोगे तो अलमारी में वो सब गायब होते हैं। तो कहाँ गया वो सब? वाष्प रूप में परिवर्तन हो गया, वाष्प रूप में परिवर्तित हो गया।
और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गरम करके, इसको भी आप अपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ोगे, गरम कर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दोबारा इकट्ठा करके इसी रूप में वापस ला सकते हैं, इसी रूप में, यानी गुण एक जैसा होगा, है ना। बीकर में गरम करके रुई ऊपर से रखेंगे तो इसका जो गैस होगा उसमें जमकर इसी के क्या मिलेगा, आपको कण मिलेगा, आप जमा कर सकते हो इसको। इसीलिए ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अगला देखिए, अगला कौन सा परिवर्तन है, अगला है फोटोक्रोमिक चश्मा। फोटोक्रोमिक चश्मा, ये कैसा चश्मा होता है, ये देखिए, इसे हम धूप छाव की चश्मा बोलते हैं, है ना, फोटोक्रोमिक चश्मा। इसमें क्या बदलाव आता है फोटोक्रोमिक चश्मा में, जिसको आप धूप छाव वाला चश्मा बोलते हो, उसमें जब आप छाव में रहते हो, है ना, जब छाया में जब आप रहते हो तब क्या होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब ये चश्मा पहन के आप जब धूप में निकलते हो, है ना, जब आप धूप में निकलते हो तब क्या होता है, ये रंगीन हो जाता है, यानी आपको रंग, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जब इसको आप लगाते हो तो ये क्या है, फोटोक्रोमिक चश्मा। ये भी एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो आपने देखा कि किस तरह से, है ना, किस तरह से आपके तालिका, कौन सी तालिका में है, 4.1, 4.1 में हमने देखा कि किस तरह से पदार्थ और वस्तु में कौन कौन से परिवर्तनकारी कारक हुए, और परिवर्तन से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, और परिवर्तन के बाद उसमें क्या बदलाव आया, उसमें क्या बदलाव आया, ये तालिका हमने देखा। अब जो है एक और बात बता रखी है आपकी किताब में, चित्र 4.1, एक चित्र दे रखा है जिसमें जिसमें क्या बता रहे हैं आपको कि जो है हम लोग नमक को, है ना, नमक को, जैसे कि आप अगर थोड़े से नमक लो, या इसमें बोल रखा है कि 2 चम्मच नमक लो और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उस नमक को उसमें घोल दो, उस नमक को क्या करो, उसमें घोल दो, और अब इस नमक को तब तक गर्म करो जब तक क्या होगा, सारा पानी वाष्पित होकर ऊपर ना उड़ जाए, है ना, तब तक गर्म करना है जब तक सारा पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाए। फिर आपको क्या दिखाई देगा, इसकी तली में आपको एक सफेद पदार्थ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक सफेद पदार्थ दिखाई देगा, और वो पदार्थ क्या होगा, नमक होगा, जो हमने किसमें घोल रखा है, पानी में घोल रखा है ना। अब इसी प्रकार से हमने आपको बताया, तो हमने देखा कि नमक को हमने पुनः उसी रूप में प्राप्त कर लिया, है ना। उसी तरह से एक और बात बता रखा है कि अगर आप मोम को, है ना, अगर आप मोम को क्या करो, मोमबत्ती को, आप अगर मोमबत्ती को क्या करो, जलाओ, एक बर्तन में रखो, उसको जलाओ, और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो पूरा द्रव रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा, द्रव रूप। और फिर जब हम उसको जमाते हैं तो फिर से कौन से रूप में आ जाएगा, वो फिर से वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। मोमबत्ती कौन से रूप में परिवर्तित हो गया, ठोस रूप में। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, पुनः, है ना, पुनः उसी रूप में, या उसी गुण वाले, यानी इसका गुण कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, जिस बर्तन में डालोगे रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन गुण में क्या है, कोई बदलाव नहीं हुआ, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, है ना। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया, नमक का उदाहरण दिखाया हमने आपको, हमने किसका उदाहरण दिखाया, नमक का उदाहरण दिखाया, और वैसे ही हमने मोमबत्ती, है ना, दोनों में क्या हुआ, दोनों उदाहरण में कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, वही पदार्थ हमें मिला है ना।
तो आपने देखा कि सभी परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बना और पदार्थ के अणुओं की संरचना में भी क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने इसको पूर्व उसी रूप में प्राप्त कर लिया। अतः क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, हैं भौतिक परिवर्तन। कैसा होता है भौतिक, अब आपको समझ में आ गया होगा ना भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन जब पदार्थ का रूप बदल जाता है, क्या होता है, किसका रूप बदलता है, पदार्थ का। हमने देखा जैसे मोमबत्ती को हमने जिस बर्तन में डाला उसी का आकार ले लिया, है ना। या कागज को अगर आप फाड़ोगे तो क्या होगा, उसका रूप में बदलाव आएगा, लेकिन गुण वही रहेगा, है ना। पदार्थ का रूप बदल जाता है। पदार्थ का रूप बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता। तो हमने देखा कि क्या हुआ कि रूप बदल गया, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। और क्या है, पूर्व स्थिति, है ना। हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, पूर्व स्थिति। पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। पूर्व स्थिति को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। और परिवर्तन के पश्चात हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ को पूर्व उसी रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन। तो आज आप घर में जाकर इस तालिका को अपने नोटबुक में लिखोगे और अपनी तरफ से कोई 3-4 अलग जो किताब में नहीं दिया हुआ भौतिक परिवर्तन लिखोगे और याद करोगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, हम हमने आपको बताया कि जिस तरह से क्या होता है, हम लोग कोई भी पदार्थ को पुनः उस रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। यानी जब उसमें परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, सामान्यतः पूर्व पूर्व रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग जैसे हमने आपको बताया, दूध दही बन गया, दही जब बन गया तो दोबारा आप क्या नहीं कर सकते, आप दोबारा उसको दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। इसमें भी क्या है, आपकी एक तालिका आपकी किताब में दे रखा है, किताब में आपके क्या दे रखा है, एक तालिका दे रखा है ना। पदार्थ वस्तु, पदार्थ वस्तु, इसमें क्या दिया हुआ है, पदार्थ और वस्तु में कागज सबसे पहला है जो दे रखा है, कागज। क्या दे रखा है, कागज। जब आप कागज को
जब हमने आपको बताया कि अगर आपने फोल्ड किया या फाड़ दिया और तो क्या हुआ, दोबारा वो कागज सफेद ही रहेगा, उसमें गुण वही मौजूद होंगे। लेकिन परिवर्तनकारी कारक कब होता है, जब ज्वाला के संपर्क में वो कागज आता है ना, जब आप उसको जला देते हो। जब आप उस पेपर को देखिए, पेपर सफेद है, जब आपने क्या किया, उसको जला दिया, किसके संपर्क में आया, ज्वाला के संपर्क में आया, है ना, ज्वाला के संपर्क में आया, तो परिवर्तन से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, सफेद रंग का पेपर था, और परिवर्तन के बाद क्या हो गया, वो काले रंग में, है ना, काले रंग में, देखिए किस में बदल गया, काले रंग के भस्म में बदल गया, है ना, वो पूरा जल गया। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि दोबारा उस कागज को उसी रूप में वापस लाने के लिए कहो, तो आप क्या नहीं कर सकते, उस कागज को दोबारा इस तरह के रूप में आप नहीं बदल सकते हो। वो परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन, है ना। यानी क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन हुआ कि एक नया पदार्थ बन गया, ऐसा परिवर्तन हुआ जिसमें क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, और हम लोग अब दोबारा उसको क्या नहीं कर सकते, वापस कागज में नहीं बदल सकते, है ना। दोबारा हम लोग क्या नहीं कर सकते, वापस कागज में नहीं बदल सकते। तो वो कैसा परिवर्तन देखा आपने, कैसा परिवर्तन देखा, वो हमने क्या देखा, कैसा परिवर्तन है वो, रासायनिक परिवर्तन। कि परिवर्तन के पूर्व स्थिति सफेद सफेद थी, और परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या हो गया, काला हो गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परिवर्तन से पहले क्या स्थिति थी और परिवर्तन के बाद में क्या स्थिति हुई। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, पदार्थ है चीनी। पदार्थ क्या है, चीनी। चीनी कैसा रंग होता है, सफेद रंग होता है, और उसमें क्या परिवर्तनकारी कारक किया हमने, उसको गर्म किया। जब चीनी को एक बर्तन में डालकर क्या कर दिया, गर्म कर दिया, है ना, अच्छे से गर्म कर दिया, पिघला दिया। जब पिघला दिया, तब आप देखोगे कि वो सफेद रंग कौन से रंग में बदल गया, भूरा रंग में बदल गया, ब्राउन कलर में, भूरा रंग, है ना, भूरा रंग में वो चीनी बदल गया। इसके तस्वीर हमने अभी लिया नहीं है, आपको अगली कक्षा में हम दिखाएंगे, ठीक है, किस तरह से सफेद रंग का चीनी कौन से कलर में बदल गया, कौन से रंग में बदल गया, भूरे रंग में बदल गया, ब्राउन कलर में बदल गया। तो वो कैसा परिवर्तन है, जिसको हम लोग, अब आपसे कोई बोले कि उस चीनी को जो आपने पिघला चुके हो, जो भूरा रंग ले चुका है, उसको आप दोबारा सफेद रंग में लेकर आओ, तो क्या आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, जिनको हम पुनः उसी रूप में वापस नहीं ला सकते, है ना, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, पुनः उस रूप में वापस नहीं ला सकते। और अगला उदाहरण देखिए, चूने का ताजा पानी। चूने का पानी, परिवर्तनकारी कारक क्या है, आपने उस पानी में क्या किया, फूंक मार दिया। जैसे कि वो पानी रखा हुआ हो, आपने क्या कर दिया, उस पानी में आपने फूंक दिया। परिवर्तन से पूर्व वो रंगहीन था, कोई रंग नहीं था, लेकिन जब आपने फूंक मारा तो परिवर्तन के बाद वो कौन से रंग में बदल गया, दूधिया रंग, यानी एक सफेद सफेद हल्का हल्का जैसे दूध का रंग होता है ना, दूधिया रंग में वो परिवर्तित हो गया, और आप दोबारा उसको क्या नहीं कर सकते, रंगहीन नहीं कर सकते। तो ये भी कैसा
उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे कि स्टार्च, मांट या आयो क्या कर दिया, वो सफेद रंग का होता है, स्टार्च सफेद रंग का होता है। जब आपने उसमें कौन सा विलेन मिलाया, आयोडीन विलेन मिलाया, तब कौन से रंग में वो परिवर्तित हो गया, नीला रंग। और उसको आप दोबारा सफेद रंग में नहीं बदल सकते। जैसे कि आपको पता है, आपके शर्ट या कोई भी कपड़े में, सफेद कपड़ों में खासकर हल्दी जब लग जाता है ना, जब हल्दी लगता है तो जब आप लोग धोते हो, या जब आपकी मम्मी धोती है, या फिर जब आप अपने कपड़े स्वयं धोते हो, तो जब आप उस पर साबुन लगाओगे तब क्या होगा, पीले रंग का वो जो दाग होता है वो किसमें बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। तो हल्दी जो है पदार्थ है, और परिवर्तनकारी कारक क्या हुआ, साबुन के संपर्क में आने से जो पीला रंग का हल्दी था वो लाल रंग के रंग में बदल गया आपके कपड़ों में। तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिनको हम लोग बदल नहीं सकते, है ना, पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगले कक्षा में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, है ना, थोड़े से और चर्चा रासायनिक परिवर्तन के बारे में करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक जो हमने बताया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और घर में जाकर अच्छे से एक बार किताब को आप पढ़ोगे भी, तभी आप जब कक्षा में बैठोगे सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा हम समाप्त करें। आप अपनी अगली कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।